खबर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से है। संविधान सम्मान हुंकार यात्रा लेकर चित्रकूट पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिहार में बीजेपी व सहयोगियों की जीत पर तंज कसा। कहा कि बीजेपी की जीत नहीं, यह ईवीएम का दुरुपयोग व संविधान की हत्या है। शनिवार की देर शाम मुख्यालय पहुंचे मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में बिहार चुनाव परिणाम पर कहा कि जिस तरह चुनाव के दौरान भाजपा कैंडिडेट और प्रचारकों को जनता दौड़ा रही थी, उससे साफ था कि भाजपा का वहां कोई जनाधार नहीं है। आरोप लगाया कि भाजपा अब संविधान के बाद संविधान के अनुच्छेदों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दलित समाज के लोग चाहे कितने भी ऊपर पद पर बैठ जाएं, लेकिन मनुवादी लोग उन्हें अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं। उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व और वर्तमान दलित राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ भाजपा कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उन्हें बढ़ावा देती है। जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनती दिखाई पड़ी, उससे लगता है कि ये जीत जनता की नहीं, जनमत की नहीं, बल्कि ईवीएम के दुरुपयोग की है। जिस चीज का भय था, भाजपा उस मकसद में सफल रही। विपक्ष भाजपा को घेरने में फेल रही और स्वाभाविक रूप से बिहार के चुनाव से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा है। आपकी संविधान सम्मान जनहित यात्रा चल रही है, क्या उद्देश्य है? इसका मकसद है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की खुल्लम खुल्ला कोशिश की। 400 के पार का आंकड़ा पार्लियामेंट के चुनाव में मांगा। इस साजिश का पर्दाफाश भी भाजपा के सांसद प्रत्याशियों ने किया, लेकिन हम देश के उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर भाजपा को बैसाखी पे लाके पटक दिया और 400 के पार का आंकड़ा देखने वाले भाजपा आज बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। संविधान तो बच गया, लेकिन अभी भी भाजपा संविधान के अनुच्छेदों के साथ लगातार खिलवाड़ करती नजर आ रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) में SC/ST को जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, उसको शून्य और निष्प्रभावी कर रही है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत पिछड़े वर्गों को 227% का आरक्षण मिल रहा है, उसको भी भाजपा सरकार शून्य निष्प्रभावी कर रही है। यहाँ तक कि भाजपा जब से आई है, सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी तरीके से बंद हो गई, जिससे सामान्य और आरक्षित वर्ग के सभी नौजवान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इस देश के नौजवानों के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ये साजिशवादी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। अभी एक नमूना देखने को मिला कि CGI इंडिया पर एक मनवादी सोच का व्यक्ति जूता फेंकने की हिमाकत इसलिए करता है क्योंकि CGI ऑफ इंडिया दलित समाज से ताल्लुक रखता है। यानी आजादी कितने लंबे वर्ष गुजर जाने के बाद दलित आदिवासी पिछड़े समाज का व्यक्ति कोई कितने बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, मनवादी ताकतें उसको अपमानित करने में पीछे नहीं रहती। जब से भाजपा सरकार आई है, 2 राष्ट्रपति अपमानित किए गए। एक राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, ब्रह्मा मंदिर में जाने से उनको रोक दिया गया। दूसरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से उनको रोक दिया गया, क्योंकि इसमें एक दलित राष्ट्रपति था, एक राष्ट्रपति दलित समाज से था
और एक दलित आदिवासी समाज से। अभी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब है भाजपा ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रही है। जिस व्यक्ति को जल की सलाखों में रहना चाहिए, भाजपा उसको बचाने में लगी हुई है। मैं भाजपा के इस काली करतूतों की घोर निंदा करता हूँ। क्या परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे इन परिणामों को? बिहार चुनाव में देश की जनता ने देखा किस तरीके से भाजपा एवं भाजपा गठबंधन के नेताओं को वहां की जनता निर्वाचन क्षेत्रों में दौड़ा रही थी। भाजपा के नेता जान बचाते फिर रहे थे, गाड़ियों में छिप करके भाग रहे थे। उसके बावजूद